इस वीडियो में हम चैप्टर 46 पढ़ेंगे, ओवरव्यू ऑफ किडनी। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन क्या है? वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारा अनवांटेड सब्सटेंसेस और मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से बाहर निकाला जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। A large amount of waste materials and carbon dioxide are produced in the tissue during metabolic process. Metabolic process के समय हमारे टिश्यू में large amount of waste material, ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है टिश्यू के अंदर। In addition, residue of undigested food, heavy metals, drugs, toxic substances and pathogenic organisms like bacteria also present in the body. जो अनडाइजेस्टेड फूड के रेसिड्यूज होते हैं और बचे कुचे जो शेष बचे होते हैं, हैवी मेटल्स, ड्रग्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस और पैथोजेनिक जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, ये भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। All these substances must be removed to keep the body in healthy condition. ये जो सब सब्सटेंसेस है वो बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। Various system organ in the body are involved in performing the excretory function. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स और ऑर्गन इन्वॉल्व हैं जो हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से वैसे सिस्टम्स हैं हमारे? फर्स्ट, रीनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, स्किन और लीवर। रीनल सिस्टम किस तरीके से हमारा परफॉर्म करता है एक्सक्रीटरी फंक्शन? एक्सक्रीट्स वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंसेस थ्रू यूरिन। रीनल सिस्टम यूरिन के थ्रू जो भी हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो बाहर निकालता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीट्स फूड रेसिड्यूज इन द फॉर्म ऑफ फिसीज। वो फिसीज के फॉर्म में और जो भी बचे हुए फूड रेसिड्यूज होते हैं उन्हें बाहर निकालता है। सम बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू फिसीज के फॉर्म के थ्रू भी हमारा टॉक्सिक सब्सटेंसेस और बैक्टीरिया बाहर निकाल दिया जाता है। थर्ड है हमारा लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। लंग्स हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर को रिमूव करता है, निकालता है। स्किन एक्सक्रीट्स वाटर, सॉल्ट्स एंड सम वेस्ट। स्किन हमारा वाटर एक्सक्रीट करता है, सॉल्ट और सम कुछ वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। इट ऑल्सो रिमूव्स हीट फ्रॉम द बॉडी। स्किन हमारा बॉडी से हीट रिमूव करने में भी हेल्प करता है। लीवर excretes many substances like bile pigments, heavy metals, drugs, toxins, bacteria, etc. लीवर हमारा बहुत सारी सब्सटेंसेस को बाहर निकालता है लाइक बाइल पिगमेंट, हैवी मेटल्स, ड्रग्स, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया एट्सेट्रा थ्रू बाइल के द्वारा। Although various organs are involved in removal of waste from the body, their excretory capacity is limited. भले ही हमारा बहुत सारा ऑर्गन इन्वॉल्व है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में बॉडी से, लेकिन उनका जो एक्सक्रीटरी कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड है। उनकी जो कैपेसिटी होती है सिस्टम की एक्सक्रीशन करने की वो लिमिटेड होती है। बट द रीनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, हैज़ मैक्सिमम एक्सक्रीटरी कैपेसिटी। लेकिन हमारा जो रीनल सिस्टम है उसके पास मैक्सिमम एक्सक्रीटरी कैपेसिटी होता है। सो इट प्लेज अ मेजर रोल इन होम्योस्टेसिस। इसलिए हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, रीनल सिस्टम, वो होम्योस्टेसिस में अपना मेजर रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था चैप्टर 4 में। होम्योस्टेसिस में
अगर आपको नहीं पता होगा तो आप वो इसके पहले वाला वीडियो देख लेना, चैप्टर 4 होम्योस्टेसिस। रीनल सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर भी 2 होता है, सो अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। क्या क्या रीनल सिस्टम में क्या क्या होता है हमारा, क्या क्या इंक्लूड करता है? अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर्स लिखा है तो ऑब्वियसली 2 होगा, एस लगा हुआ है, यूरेटर नहीं लिखा है, यूरेटर्स लिखा है। अ पेयर ऑफ यूरेटर भी बोल सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनीज प्रोड्यूस द यूरिन, किडनी यूरिन प्रोड्यूस करती है। यूरेटर्स ट्रांसपोर्ट द यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स क्या करते हैं? यूरिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स द यूरिन अंटिल इट इज वॉइडेड, एम्प्टीड। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? यूरिन को स्टोर करता है अपने अंदर जब तक वो बाहर नहीं निकाल दिया जाता, जब तक वो खाली नहीं कर दिया जाता। यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा, जो यूरिन है वो ब्लैडर से बाहर निकाल दिया जाता है, किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू। अब हम फंक्शंस ऑफ किडनी देखेंगे, क्या होता है फंक्शन, किडनी का क्या क्या फंक्शन है। किडनीज परफॉर्म सेवरल वाइटल फंक्शंस बिसाइड्स फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन फॉर्मेशन के अलावा भी हमारा जो किडनी है वो बहुत सारा इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। बाय एक्सक्रीटिंग यूरिन, किडनीज प्ले द प्रिंसिपल रोल इन होम्योस्टेसिस। यूरिन एक्सक्रीशन के द्वारा जो हमारा किडनी है वो प्रिंसिपल रोल प्ले करती है होम्योस्टेसिस में, मेजर रोल प्ले करती है। दस द फंक्शंस ऑफ किडनी आर डिटेल बिलो। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, रोल इन होम्योस्टेसिस। प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी इज होम्योस्टेसिस। जो किडनी का प्राइमरी फंक्शन है वो क्या? होम्योस्टेसिस, मेंटेन करना, होम्योस्टेसिस। इट इज़ अकम्प्लीस्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये किस तरीके से पूरा किया जाता है? यूरिन फॉर्मेशन के द्वारा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, किडनीज रेगुलेट वेरियस एक्टिविटीज इन द बॉडी विच आर कंसर्न विद होम्योस्टेसिस सच एज। फर्स्ट है हमारा एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, सेकेंड हमारा मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, थर्ड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एंड फोर्थ हमारा है मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। किडनीज excrete the unwanted waste product which are formed during metabolic activities। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के समय जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है। किडनी उसे एक्सक्रीट कर देती है, एलिमिनेट कर देती है। हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलीरुबिन, ये सब हमारे एंड प्रोडक्ट है, किडनी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाता है। तो यूरिया कैसे होता है? एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के बाद जब हमारा अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके जो एंड प्रोडक्ट होता है वो हमारा यूरिया है। यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। जब न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो एंड प्रोडक्ट में हमें यूरिक एसिड मिलता है। क्रिएटिनिन एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन मसल्स। जब मसल्स में मेटाबॉलिज्म होता है तो हमें क्रिएटिनिन मिलता है। बिलीरुबिन एंड प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन डिग्रेडेशन। जब हेमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन होता है तो एंड प्रोडक्ट में हमें बिलीरुबिन मिलता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर सब्सटेंसेस। किडनीज ऑल्सो एक्सक्रीट हार्मफुल फॉरेन केमिकल सब्सटेंसेस सच एज टॉक्सिन्स, ड्रग्स, heavy metals and pesticides etc. सेकेंड है हमारा मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। किडनी मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी बाय कंजर्विंग वाटर व्हेन इट इज डिक्रीज्ड एंड एक्सक्रीटिंग वाटर व्हेन इट इज एक्सेस इन द बॉडी। किडनी वाटर बैलेंस को बॉडी में मेंटेन रखती हैं वाटर को कंजर्व करके जब वो कम होता है, और जब हमारे बॉडी में वाटर ज़्यादा होता है तो वाटर को एक्सक्रीट करके बाहर निकाल कर
इस तरीके से किडनी हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है, मेंटेन रखती है। थर्ड है हमारा मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस स्पेशली sodium is in relation to water balance. Kidneys retain sodium if the osmolarity of body water decreases and eliminate sodium when osmolarity increases. किडनी हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन रखते हैं, स्पेशली सोडियम इन रिलेशन टू वाटर बैलेंस। सोडियम और वाटर के रिलेशन में किडनी रिटेन सोडियम, किडनी सोडियम को एब्जॉर्व करते इफ ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी वाटर डिक्रीज है। अगर जो हमारे बॉडी का जो वाटर, हमारे बॉडी वाटर का जो ऑस्मोलैरिटी है अगर वो कम होता है तो किडनी हमारा सोडियम, जो किडनी है वो सोडियम एब्जॉर्व करती है। एंड अगर हमारा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो वो सोडियम को एलिमिनेट कर देती है, बाहर निकाल देती है, उसे एब्जॉर्व नहीं करती। यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम दिया गया है। आप लोग यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स देख सकते हो क्या क्या हैं। किडनी, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, इंफीरियर वेना केवा, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा और ये हमारा आयोटा। ठीक है, हम कहाँ पे थे? फोर्थ क्या हमारा मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। द पीएच ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड शुड बी मेंटेन विद इन नैरो रेंज फॉर हेल्दी लिविंग। हेल्दी लिविंग के लिए हमारा जो पीएच है ब्लड का और बॉडी फ्लूइड्स जो है वो मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, रखना चाहिए हमें। इट इज़ अचीव्ड बाय द फंक्शन ऑफ किडनी। ये हमारा कैसे मेंटेन होता है, कैसे हेल्दी लिविंग के लिए हम कैसे अपने ब्लड पीएच को और बॉडी फ्लूइड को मेंटेन रखते हैं? किडनी के द्वारा। बॉडी इज़ अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट टू डेवलप एसिडोसिस। अगर हमारा अगर किडनी ये पीएच ब्लड का और बॉडी फ्लूइड्स ये सब मेंटेन नहीं रखेगा तो हमें एसिडोसिस हो सकता है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लॉट ऑफ एसिड्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के समय बहुत सारे एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं जिसके वजह से हमें एसिडोसिस हो सकता है। हाउ एवर इट इज़ प्रिवेंटेड बाय किडनी। फिर तभी हमारा ये किडनी की वजह से रोका जाता है, हमें एसिडोसिस नहीं होता क्योंकि किडनी अच्छे से किडनी के फंक्शन के वजह से हमारा सब कुछ मेंटेन रहता है। लंग्स एंड ब्लड बफर। किडनी, लंग्स एंड ब्लड बफर, ये तीनों चीज़ें मिलकर जो ये एसिड्स होते हैं उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अमंग दीज ऑर्गन्स किडनी प्ले मेजर रोल इन प्रिवेंटिंग एसिडोसिस। जो ये हमारा ब्लड बफर है, लंग्स है, किडनी है, इसमें मेजर रोल किडनी प्ले करती है एसिडोसिस को प्रिवेंट करने में। In fact, kidneys are the only organs which are capable of eliminating certain metabolic acids like sulfuric and phosphoric acid. In fact, किडनी ही एक ऐसा ऑर्गन है जो सर्टेन मेटाबॉलिक एसिड्स होते हैं वो उसको बाहर निकालने में कैपेबल होता है। लाइक वो कौन से सर्टेन मेटाबॉलिक एसिड्स हैं? सल्फ्यूरिक एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब हम हेमेटोपोइटिक फंक्शन देखेंगे। किडनीज स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट बाय सेक्रेटिंग इरिथ्रोपोइटिन। किडनी इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करके इरिथ्रोसाइट के जो इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन होता है उसे स्टिमुलेट करता है। इरिथ्रोपोइटिन इज द इम्पोर्टेंट स्टिमुलेटिंग फैक्टर फॉर इरिथ्रोपोइसिस। जो हमारा इरिथ्रोपोइटिन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टिमुलेटिंग फैक्टर है फॉर इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस के फॉर्मेशन के लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टिमुलेटिव फैक्टर क्या है? इरिथ्रोपोइटिन। किडनी ऑल्सो सिक्रेट्स अनदर फैक्टर कॉल्ड थ्रोम्बोपोइटिन। किडनी एक और फैक्टर सिक्रेट करता है, वो क्या है? थ्रोम्बोपोइटिन विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। वो थ्रोम्बोसाइट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और जो इरिथ्रोपोइटिन है वो इरिथ्रोसाइट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। थर्ड है हमारा एंडोक्राइन फंक्शन। किडनी सिक्रेट मैनी हार्मोनल सब्सटेंसेस इन एडिशन टू इरिथ्रोपोइटिन एंड थ्रोम्बोपोइटिन। थ्रोम्बोपोइटिन और इरिथ्रोपोइटिन के अलावा भी किडनी बहुत सारे हार्मोनल सब्सटेंसेस को सिक्रेट करता है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय किडनीज कौन कौन से हार्मोन्स है वो?
इरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, रेनिन। आप लोग याद रखना रेनिन की स्पेलिंग सिंगल एन है। 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, कैल्सिट्रायोल भी बोल सकते हो। प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फोर्थ है हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। किडनीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बाय 2 ways: by regulating the volume of extracellular fluid through renin-angiotensin mechanism। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि कैसे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। किडनी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम रेगुलेट करके भी हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में हेल्प करता है। फिफ्थ हमारा है रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। किडनी प्ले अ रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल बाय एक्टिवेटिंग 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल इनटू विटामिन डी। किडनी 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल को एक्टिवेट करके हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो रेगुलेशन में हेल्प करता है। वो 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। विटामिन डी इज़ नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। जो हमारा विटामिन डी है वो ज़रूरी होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन से हमारा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जो विटामिन डी है वो ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से किडनी ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करता है।